Assalamu alaikum warahmatullahi to everyone. This is me, Latif Mutram, your teacher, with the topic technological and institutional reforms in agriculture. As we haven't studied, we haven't learned this topic in our class, so I have come with this video lecture to make ensure that all my students go through this topic, that is technological and institutional reforms in agriculture. तो बच्चा आप सब जानते हो कि हमने एग्रीकल्चर का चैप्टर अच्छे से कवर किया और उसमें एक टॉपिक जो हमारा रह जाता है। और ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, इन इंडियन एग्रीकल्चर रादर। क्योंकि हम एग्रीकल्चर को डिस्कस कर रहे हैं और हमने एग्रीकल्चर का पूरा चैप्टर जो है पढ़ा है और एग्रीकल्चर को हमने स्टडी किया इंडिया के लिहाज से। अब चूँकि हमें पता है कि इंडिया जो है, इंडिया ने अपनी आज़ादी के बाद यानी इंडिपेंडेंस के बाद अपनी इस मिट्टी को, ज़मीन को अच्छी तरीके से और कंटिन्यूसली जो है यूज़ किया फार्मिंग के लिए। चूँकि फार्मिंग या एग्रीकल्चर का जो डायरेक्टली जो इसका वाबस्तगी जो है, इसका रिलेशन जो है, इसका कंसर्न जो है वो सॉइल के साथ है, वो मिट्टी के साथ है। वी नो दैट वी ग्रो आवर क्रॉप्स, वी ग्रो आवर सीड्स इन द सॉइल। और जब हम कंटिन्यूसली किसी चीज़ को बार बार इस्तेमाल करते हैं, क्लास में कहता भी था कभी कभी दैट एवरी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जब हम मिट्टी को बार बार इस्तेमाल करेंगे एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए, तो ये तो लाजमी सी बात है कि इसकी जो ज़रखेज़ी है या जिसको दूसरे अल्फाज में हम फर्टिलिटी कहते हैं वो तो कम हो जाएगी। तो मामला ये है कि हिंदुस्तान की जो मिट्टी है, इसको हमने आज़ादी के बाद बहुत ज़्यादा, या जिसको हम एक्सटेंसिवली या इंटेंसिवली का वर्ड मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, बहुत ज़्यादा हमने इसको एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया है। और ऐसे हुआ क्या है कि हमारी जो ज़रखेज़ी है इस मिट्टी की वो बहुत कम हो गई है। अब जब ज़रखेज़ी कम हो जाएगी, फर्टिलिटी जब मिट्टी की कम हो जाएगी, तो इस सूरत में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। हमें कुछ ऐसी तब्दीलियाँ लानी पड़ती है कि जिससे हमारी जो प्रोडक्शन है, जिससे जो हमारी अनाज की जो पैदावार है, क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए। तो अब इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने क्या कौन सी ऐसी तदबीरें की हैं, कौन से ऐसे प्लान्स बनाए हैं, कौन से ऐसे रिफॉर्म्स बनाए हैं। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, कि कौन से चेंजेस हमने लाए टेक्नोलॉजी में, हमने क्या नई नई ऐसी चीज़ें लाई। और इंस्टीट्यूशनल यानी गवर्नमेंट अपनी तरफ से कौन सी स्कीम्स जो है वो लागू की जिससे इस एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ जाए और जो हमारा किसान भाई है, फार्मर है, इसकी भी ज़िंदगी जो बेहतर बन जाए। क्योंकि टेक्नोलॉजी से क्या होगा, टेक्नोलॉजी से हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। और जब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात आती है, इसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा किसान है, जो हमारा पीजेंट है, जो हमारा फार्मर है, इसकी ज़िंदगी भी बेहतर बन जाए, ये कर्ज़े में ना डूब जाए, इसको गवर्नमेंट जो है अच्छे से अच्छे बीज दे सके, या कुछ ऐसे रिफॉर्म्स या कुछ ऐसे कानून बनाए जाए जिससे हमारा जो एग्रीकल्चर है वो अच्छे से अच्छा बन जाए। और एक तो टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ जाए, और दूसरा जो फार्मर जो किसान की ज़िंदगी जो है वो भी बेहतर बन जाए। कौन से ऐसे रिफॉर्म्स है, कौन से ऐसे चेंजेस है, कौन से स्कीम्स है, कौन से प्लान्स है जो इंडिया ने अपनी आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद इंट्रोड्यूस किए इंडिया में, और जिससे इस एग्रीकल्चर में एक रेवोल्यूशन आया, एक इनकलाब आया, और हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गई और हमारी जो किसान की जो ज़िंदगी है वो भी बेहतर बन गई। अब कौन से ऐसे रिफॉर्म्स है, कौन से ऐसे चेंजेस, वही हम जो है इस टॉपिक में कवर करते हैं कि कौन से ऐसे रिफॉर्म्स या चेंजेस है जो एग्रीकल्चर में लाई गई और जिससे इस किसान की ज़िंदगी बेहतर बन गई और हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ गई। अब देखिए, जहाँ पर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात है, ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो है ये दो टाइप्स की है। रिफॉर्म वर्ड जो है, रिफॉर्म वर्ड मीन्स चेंज, तब्दीली लाना, टू गेट समथिंग मॉडर्नाइज्ड, किसी में मॉडिफिकेशन लाना, किसी चीज़ को तब्दील करना, उसको हम नाम देते हैं रिफॉर्म। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है, दो वर्ड्स इस्तेमाल किए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, कि हमने एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस लाई। तो ये दो टाइप्स की है बेटा।
एक तो है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स और दूसरा जो है वो है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब इंशाल्लाह रहमान हमें दोनों जो है अलग अलग से डिस्कस करेंगे कि टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स क्या है और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या है। तो बेटा टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आपको पता ही है कि मैं बार बार आपको कभी कभी क्लास में एक तरीके से टीजिंग ऑफ माइंड मैं आपको कभी कहता कि टेक्नोलॉजी से आप क्या मुराद रखते हो, टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं। तो आपको पता है कि मैंने शायद आपको कहा भी है, टेक्नोलॉजी इज़ एन आर्ट ऑफ मेकिंग न्यू एंड न्यूअर थिंग्स, नई नई चीज़ें ईजाद करना, या नई सोच के साथ आना, इनोवेशन लाना, दैट इज़ कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी। एंड वी नो दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अब हमने एग्रीकल्चर में क्या टेक्नोलॉजी अप्लाई की है, इंडिया ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, यानी हमारी सरकार ने, या इंडियन जो है इंडियन एग्रीकल्चर जो हमारा डिपार्टमेंट है, इसने कौन सी ऐसी चेंज लाई टेक्नोलॉजी के लिहाज से जिससे हमारी जो एग्रीकल्चर है ये बेहतर बन गई है, या इन अदर वर्ड्स हमारी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई है। कि मुद्दा तो मकसद तो मैंने कहा कि हमारी ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो कम हो गई है। तो मैं टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर, मैं टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल करके कैसे अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकता हूँ। तो कुछ पॉइंट्स, चूँकि मेरी आदत ही है कि हम पॉइंट्स के ज़रिए डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर भी वही बात है। तो कुछ रिफॉर्म्स जो टेक्नोलॉजी के रिफॉर्म्स जो इंडिया ने यूज़ किए हैं वो ये है कि इंडिया ने क्या किया है, इसने कुछ ऐसे टूल्स यानी कुछ ऐसे डिवाइसेस यूज़ किए हैं या फार्मर को दिए हैं, कुछ ऐसे मेथड्स जो है अप्लाई किए हैं जो टेक्नोलॉजी से लिंक्ड है, जो टेक्नोलॉजी से जो है रिलेटेड है। जैसे इंडिया ने फार्मिंग को बड़ा सिंपल और ईजियर बनाने के लिए क्या किया है, आपको मैंने शायद ये बात बताई भी है कि इंडिया ने क्या किया, इसने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया। बताया है मैंने बहुत बार, जिन सीड्स को हम HYV सीड्स का नाम देते हैं या हाइब्रिड सीड्स का नाम देते हैं। जब फार्मर को HYV, ये कमर्शियल फार्मिंग मैंने एक दफ़ा डिस्कस किया है, या जब हम जो है ये जो कर रहे थे, जो सबस्टेंस फार्मिंग जब हम डिस्कस कर रहे थे, इंटेंसिव सबस्टेंस फार्मिंग डिस्कस कर रहे थे, तो हाइब्रिड सीड्स की बात आई थी वहाँ पर। तो हम टेक्नोलॉजी की मदद से, या आप कह सकते हैं ये एक इनोवेशन ही है कि हम क्या करते हैं, इस फार्मर को हम देते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स क्या होते हैं, वो ऐसे सीड्स होते हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इन सीड्स की खासियत है कि ये डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं, और डिजीज रेजिस्टेंट के होने के साथ साथ ये जो है प्रोडक्शन भी बड़ी अच्छी देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब एक फार्मर को ऐसा सीड दिया जाएगा, ऐसे सीड्स दिए जाएंगे जिनकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और डिजीज रेजिस्टेंट भी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली हम जो है हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये एक रिफॉर्म, एक चेंज है जो हमने लाई है, एंड इट इज़ द काज ऑफ, इट इज़ द बेनिफिट ऑफ, इट इज़ द, आई कैन से इट इज़ द सन ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ये ग्रीन रेवोल्यूशन की देन है। इसके बाद हमने क्या किया, एक और इनोवेशन, एक और जो है टेक्नोलॉजी के हमने जो है हेल्प ली, हमने बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया इंडिया ने। बायो फर्टिलाइज़र आप जानते हो, बायो फर्टिलाइज़र होता क्या है, फर्टिलाइज़र आप जानते हो, फर्टिलाइज़र एक ऐसी सब्सटेंस होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके हम सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ पर वर्ड आ रहा है बायो फर्टिलाइज़र, बायो मीनस विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे मान के चलिए काव डंग हमारे पास है, ये बायो फर्टिलाइज़र है। या हमारे जो डेड लीव्स है, डेड लीव्स है या डेड प्लांट्स है, आप कह सकते डेड रिमेंड्स ऑफ प्लांट्स है, तो एक प्लांट का जो कोई भी पार्ट आप ले लो, दैट इज़ द ऑर्गेनिक मैटर। एनिमल का कोई आप पार्ट ले लो, इसका आप इसके जो है इसका काउडंग आप ले लीजिए, या ड्रॉपिंग्स लीजिए। ड्रॉपिंग्स मीन हमारे जो बर्ड्स होते हैं, इनका जो एक्सक्रीटा होता है, तो इसी एक्सक्रीटा को यूज़ किया जाता है एज मैनवर। बायो फर्टिलाइजर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने लगे इन द एग्रीकल्चर। इट वाज it was a blessing of the technology, it was a technological reform that was included in the agriculture। इसके बाद और एक टेक्नोलॉजी की बात आ गई कि हमें पता है पानी की ज़रूरत तो पड़ती है, इरिगेशन जिसको आप कहते हो। तो हम जब एक प्लांट को, एक क्रॉप को जब अच्छे से इसकी सिंचाई करेंगे, इसको इरिगेशन पानी फराहम करेंगे, तो ये जो हमारा प्लांट है ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो इंडिया ने क्या किया, इसने कंस्ट्रक्शन की, किनकी, डैम्स की कंस्ट्रक्शन की भाई, इसने कनाल्स की कंस्ट्रक्शन की, और इसने
पूरी तरह से ये इंश्योर कर लिया है कि जो हमारा क्रॉप है इसको अच्छे तरीके से जो है पानी की सप्लाई मिलनी चाहिए, ताकि हमारा क्रॉप जो है ये फेल ना हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि हमारी इंडिया जो है इट इज़ अ मानसून डिपेंडेंट नेशन। तो यहाँ पर मानसून की जो बारिशें होती हैं तो उसी से हमारी एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट होती है। लेकिन कहीं कहीं पर सूखा पड़ जाता है, कहीं कहीं पर जो है मानसून आता ही नहीं है, और अगर आता भी तो लेट आता है, बहुत कम आता है। सो इट वेरीज क्लाइमेट जो है हमारे, आपको अच्छे से पता है कि हमारी क्लाइमेटिक वेरिएशंस है। इंडिया बीइंग द डाइवर्स कंट्री, यहाँ पर क्लाइमेट भी बड़ा वेरी करता है। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कहा कि भाई हम इनको, ये फार्मर को हम सफ़र नहीं होने देंगे। तो आप पंजाब की बात ले लो, हरियाणा की बात ले लो, दैट इज़ द मोस्ट रिचेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो वहाँ पर है क्या, वहाँ पर पंजाब उसको नाम दिया जाए, तो वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो है हमारे रिवर्स फ्लो करते हैं। दैट इज़ वाई वो एग्रीकल्चर के लिहाज से वो बड़ी साउंड स्टेट्स है। तो इंडिया ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन बनाई, इन्होंने क्या डेम्स बनाई, कनाल्स बनाई। तो इससे क्या हुआ, हमारा एग्रीकल्चर से वो भी बड़ा जो है वो भी ग्रो करने लगा। तो इट वाज इनोवेशन, इट वाज ब्लेसिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। इसके बाद इंडिया ने क्या किया, एग्रोकेमिकल्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। एग्रीकेमिकल्स आप जानते हो ऐसे केमिकल्स हैं जो हम अपने एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। जैसे मान के चलो पेस्टिसाइड्स है, जैसे मान के चलो आपके साथ आपके पास वीडसाइड्स होते हैं, जैसे आपके पास इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। ये ऐसे पेस्ट्स आप लीजिए या इंसेक्ट्स लीजिए या वीड्स लीजिए, ये ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस है या ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो हमारी क्रॉप को डैमेज करते हैं। तो जब इंडिया ने इंसेक्टिसाइड्स को इस्तेमाल किया, इन पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल किया, वीडसाइड्स को इस्तेमाल किया, तो इससे हमारे पेस्ट्स भी मर गए, इससे हमारे जो इंसेक्ट्स है वो भी मर गए। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो क्रॉप का जो लॉस होता था वो कम हो गया। तो हमारी जब क्रॉप का लॉस कम हो गया तो ऑब्वियसली हमारी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होने लगी। सो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कुछ ऐसी चेंजेस लाई, इंडिया ने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाई इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, कि जिससे हमारी एग्रीकल्चर जो है वो दिन ब दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करने लगी। सो ये टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हैं, ऐसी चेंजेस हैं जिसमें हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, साइंस का सहारा लेते हैं। तो साइंस का सहारा, जैसे आपने हाइब्रिड सीड्स की मैंने बात कही, तो हाइब्रिड सीड्स ऐसे नहीं आएगा। हाइब्रिड सीड्स बनाने के लिए आपको एक प्रॉपरली एक प्रोसेस चाहिए, जो आपको इंशाल्लाह रहमान आपने पढ़ा भी होगा नाइन्थ इसका, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। हाइब्रिड सीड्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, साइंटिफिक तरीके से बनाने पड़ते हैं हाइब्रिड सीड्स। या ऐसे नहीं है कि मैं हाइब्रिड सीड कैसे लाऊंगा। आप इंशाल्लाह हम इसका 10th आपने पढ़ा होगा, जो क्रॉस पॉलिनेशन या आपने मेंडल का जो है जेनेटिक्स आपने पढ़ी होगी, तो उसमें वो हम क्या करते हैं, हम क्रॉसिंग करते हैं। हम एक अच्छे प्लांट को, जो अच्छा हाई यील्डिंग जो हमारा प्लांट हो उसको क्रॉस करवाते हैं हमारे नॉर्मल प्लांट से, और जो वहाँ पर पैदा होता है वहाँ पर प्लांट वो हमारा हाइब्रिड होता है। तो उसके लिए साइंस चाहिए। अब बायो फर्टिलाइजर की बात मैंने की, उसके लिए साइंस चाहिए। इसके बाद मैंने कहा कि डिजीज़ रेजिस्टेंस हमारे पास जो है, या प्लांट्स हमारे होते हैं उसके लिए भी, उसके पीछे भी टेक्नोलॉजी है। डेम्स इसके लिए भी, उसके पीछे भी टेक्नोलॉजी है। कनाल्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी है। सो बायो फर्टिलाइजर जो भी मैं यहाँ पर बात आपके साथ, जो भी पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, चाहे वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हो, डिजीरेशन सीड्स हो, या बायो फर्टिलाइजर की बात की डेम्स हो, कनाल्स हो, या इसी तरह से मैं एक पॉइंट यहाँ पर स्किप कर गया कि हम जो है अब आजकल एग्रीकल्चर में टिलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, थ्रेशर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो वो भी किसकी देन है, दैट इज़ ए ब्लेसिंग, दैट हैज़ बीन दैट इज़ ब्लेसिंग ऑफ आवर टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी ही जो है हमें ऐसे टूल्स और इम्प्लीमेंट्स दे रही है जिससे हमारी एग्रीकल्चर जो है वो दिन ब दिन तरक्की कर रही है। सो ये टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स जो है, इससे हमारा जो एग्रीकल्चर है इसमें हम चेंजेस ला रहे हैं और लाएंगे भी इन द कमिंग टाइम्स। सो ये जो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स है ये हमने एग्रीकल्चर में लाई हैं, जिससे हमारा एग्रीकल्चर जो है वो बड़ा इस वक्त जो है, इसकी जो है इसकी बूस्टिंग जो है वो हो रही है बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। सो इन नटशल मैं ये कह सकता हूँ बेटा, आप सबके सामने ये फिर से रिपीट करूँगा मैं, कि हमारा जो इंडिया है इसकी फर्टिलिटी, जो हमारी ज़मीन की ज़राखीज़ी कम हो रही है, तो हमारी प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है। तो हमने इंडिपेंडेंस के बाद क्या किया, हमने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाए, हमने कुछ ऐसी चेंज लाए जिससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई। एक रिफॉर्म का मैंने यहाँ पर जिक्र किया, डिस्कस किया। आप कैसे वो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हैं, हम यहाँ पर साइंस का सहारा ले रहे हैं, ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो सिंपलर बन जाए, ईजियर बन जाए, और बड़ी जो है हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाए। इसमें हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का, डिजीज रेसिस्टेंट सीड्स का, बायो फर्टिलाइजर्स का, डेम्स कनाल्स का, टिलर्स, थ्रेशर्स,
जो हम बनाते हैं, ये सब जो है हम एग्रीकल्चर जो है टेक्नोलॉजी की मदद से बनाते हैं. सो दीज आर द एग्रीकल्चर reforms in terms of technology that have been introduced in the recent past to make our agriculture pleasant, to boost our agriculture. So I will discuss the institutional reform in the other video. I hope that you all will listen to this video carefully to make and